और चूहे की साझेदारी। बहुत समय पहले की बात है। एक चालाक बिल्ली ने एक भोले और मासूम चूहे से दोस्ती कर ली। अपनी मीठी मीठी बातों और झूठी मित्रता से बिल्ली ने चूहे को विश्वास दिलाया कि वे दोनों साथ रहकर एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। एक दिन बिल्ली ने सुझाव दिया, हम सर्दी के लिए कुछ खाना जमा कर लेते हैं। जब कुछ नहीं मिलेगा तो वही हमारा सहारा बनेगा। चूहे को यह विचार अच्छा लगा और उसने सहमति जता दी। दोनों मिलकर चर्बी का एक बर्तन खरीदते हैं। चूहा पूछता है कि उसे कहाँ रखें कि सुरक्षित रहे। तब बिल्ली कहती है कि चर्च से सुरक्षित जगह कोई नहीं हो सकती, क्योंकि लोग वहां कुछ चुराने की हिम्मत नहीं करते। वे दोनों बर्तन को चर्च की वेदी के नीचे छुपा देते हैं और तय करते हैं कि जब तक बहुत जरूरत न हो वे उसे नहीं छुएंगे। कुछ दिनों बाद बिल्ली को चर्बी की महक सताने लगती है। वह एक बहाना बनाकर चूहे से कहती है कि उसकी चचेरी बहन के घर एक बच्चा हुआ है और उसे गॉडफादर बनने के लिए बुलाया गया है। भोला चूहा मान जाता है। बिल्ली चर्च जाकर बर्तन का ऊपरी हिस्सा चाट आती है। लौटकर वह चूहे से कहती है कि बच्चे का नाम टॉप्फ रखा गया है। चूहा यह नाम सुनकर हैरान होता है, लेकिन सवाल नहीं करता। कुछ दिन बाद बिल्ली को फिर से चर्बी खाने की इच्छा होती है। वह फिर से वैसा ही बहाना बनाकर जाती है और इस बार बर्तन का आधा हिस्सा खा जाती है। लौटने पर चूहे को बताती है कि बच्चे का नाम हफगॉन है। चूहा थोड़ा आश्चर्यचकित होता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता। कुछ समय बाद बिल्ली की लालच फिर सिर उठाती है। वह चूहे से कहती है कि उसे आखिरी बार गॉडफादर बनने जाना है। इस बार वह बची हुई सारी चर्बी खा जाती है। लौटकर जब चूहा नाम पूछता है तो बिल्ली कहती है ऑलगॉन। चूहा नाम सुनकर अजीब महसूस करता है, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं पाता। सर्दी आ जाती है और खाने की परेशानी शुरू हो जाती है। चूहा बिल्ली से कहता है कि अब समय आ गया है बर्तन को देखने का। वे दोनों चर्च जाते हैं, लेकिन बर्तन पूरी तरह खाली होता है। चूहे को तुरंत सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। वह बिल्ली पर गुस्से से चिल्लाता है, तुमने धोखा दिया। पहले टॉप्फ, फिर हाफगॉन और अब ऑलगॉन, सब कुछ तुमने खा लिया। बिल्ली चूहे की बातों से नाराज हो जाती है और धमकी देती है कि अगर उसने एक शब्द और कहा तो वह उसे भी खा जाएगी। लेकिन चूहा चुप नहीं रहता और कहता है कि दोस्ती का यह अंत बहुत दुखद है। तभी गुस्से में आकर बिल्ली उस पर झपट्टा मारती है और उसे खा जाती है। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र की पहचान जरूरी है, अंधविश्वास से पहले सावधानी जरूरी है, और स्वार्थ का अंत हमेशा दुखद होता है। हाथी और दर्जी की कहानी। एक गांव में एक दर्जी रहता था। वह बहुत अच्छा और दयालु था। सभी लोग अपने कपड़े उसी से सिलवाते थे। एक दिन एक हाथी दर्जी की दुकान पर आया। वह बहुत भूखा था। दर्जी ने उसे केला खिलाया। हाथी बहुत खुश हुआ। अब हाथी हर दिन दुकान पर आने लगा। दर्जी उसे रोज केला खिलाता। हाथी कभी कभी दर्जी को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने भी ले जाता। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन दर्जी को कहीं काम से जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को दुकान पर बैठाया और कहा, अगर हाथी आए तो उसे केला देना। लेकिन दर्जी का बेटा बहुत शरारती था। उसने केला खुद खा लिया। जब हाथी आया तो लड़के ने उसकी सूंड में सुई चुभा दी। हाथी को बहुत दर्द हुआ और वह रोता हुआ नदी की तरफ भागा। नदी में जाकर उसने अपनी सूंड को ठंडे पानी में डाला और आराम पाया। लेकिन वह गुस्से में था। हाथी ने अपनी सूंड में कीचड़ भरा और फिर दुकान पर आया। जैसे ही लड़का फिर से सुई लेकर आया, हाथी ने उस पर कीचड़ फेंक दिया। लड़का गंदा हो गया और दुकान भी गंदी हो गई।
थोड़ी देर में दर्जी वापस आया। उसने सब कुछ देखा और अपने बेटे से पूछा। बेटे ने सच बता दिया। दर्जी ने बेटे से कहा, हाथी तुम्हारा दोस्त था। तुमने उसके साथ बुरा किया तो उसने भी तुम्हारे साथ वैसा किया। अब किसी के साथ बुरा मत करना। फिर दर्जी ने हाथी को केला खिलाया और माफी मांगी। बेटे ने भी हाथी को केला दिया। अब तीनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। सच्चे दोस्ती में प्यार और समझ होती है। सिंहू शेर का अपहरण। हरितवन के जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उनका राजा था शेर, जिसका नाम था सिंहू। सभी जानवर शेर सिंहू का बहुत आदर करते थे। सिंहू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह शिकार के लिए भी दूर दूसरे जंगल में जाता था। एक रात सिंहू अपनी गुफा के बाहर सो रहा था। जंगल के सभी जानवर सो रहे थे। तभी सिंहू को खाने की खुशबू आई और उसे भूख लगने लगी। उसने देखा कि उसकी गुफा से कुछ दूर मांस का बड़ा सा टुकड़ा रखा है जो ताजा था। सिंहू उस टुकड़े को उठाने के लिए तेजी से वहां गया और उसे खाने लगा। लेकिन यह क्या? तभी ऊपर से एक लोहे का पिंजरा उसके ऊपर आकर गिर गया। सिंहू को समझ आ गया कि यह शिकारियों की चाल है। वह दहाड़ मारता, इससे पहले ही एक शिकारी ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन मार दिया। सिंहू बेहोश उस पिंजरे में पड़ा था। शिकारियों ने उसे अपने बड़े से ट्रक में डाला और वहां से चल दिए। इन शिकारियों ने सिंहू को शहर के एक सर्कस में बेच दिया। सिंहू को जब होश आया तो वह शेरों के पिंजरे में था, जहां और भी शेर थे। सिंहू ने पूछा, भाई तुम कब से यहाँ कैद हो? एक शेर बोला, भाई मुझे तो कई साल हो गए। अब तो इनके इशारों पर करतब दिखाने पड़ते हैं, नहीं तो खाना नहीं मिलता। अगले दिन से सिंहू को ट्रेनिंग देने के लिए एक रिंग मास्टर आया, लेकिन सिंहू ने उसके इशारों को मानने से इनकार कर दिया और दहाड़ कर उसे भगा दिया। इससे नाराज होकर सर्कस के मालिक ने उसका खाना पानी बंद कर दिया। सिंहू भूखा पिंजरे में पड़ा पड़ा कमजोर हो रहा था। अब उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। इधर जंगल में जब पता चला कि उनके राजा शेर सिंहू का अपहरण हो गया है तो सभी जानवर परेशान हो गए। धीरू हाथी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें अपने राजा को छुड़ाकर लाना होगा, उन्हें ढूंढना होगा। उसकी बात सुनकर सभी जानवरों ने हाँ में सिर हिलाकर सहमति जताई। तभी जंगल की ताई जूली लोमड़ी ने कहा, यह बात तो ठीक है, लेकिन पहले पता तो लगे कि वे कहाँ हैं और किस हाल में हैं। उन शिकारियों ने उनका शिकार कर लिया या उन्हें कहीं बेच दिया। तभी एक हिरण टोनी आगे आया और बोला, हाँ ताई जी ठीक कह रही हैं। मेरे ख्याल से यह काम तो अपना मिंकी बंदर कर सकता है, क्योंकि हम तो शहर जा नहीं सकते, हमारा भी शिकार हो जाएगा। बंदर को शहर में जाने से कोई परेशानी नहीं होती। यह सुनकर मिंकी बंदर बोला, आप सब तैयारी करो अपने महाराज को छुड़ाने की, मैं शहर जाकर पता करता हूँ कि वे कहाँ हैं। मिंकी उसी समय शहर के लिए रवाना हो गया। इधर बाकी सभी जानवर इकट्ठे होकर योजना बनाने लगे। धीरू हाथी ने कहा, हम हमला रात के समय करेंगे। सबसे आगे हम हाथियों का झुंड रहेगा, फिर पीछे लोमड़ी और गीदड़ रहेंगे। लोग हमसे डरते हैं। इसके बाद बाकी जानवर रहेंगे। कुछ जानवर जंगल में रहकर सबके घरों की रखवाली करेंगे ताकि कोई बाहर वाला जंगल पर कब्जा न कर सके। उधर मिंकी बंदर जब शहर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। वह सिंहू को ढूंढ रहा था। वह पहले चिड़ियाघर में गया, वहां सिंहू नहीं मिला। फिर वह वहां से सर्कस में गया और धीरे धीरे शेरों के पिंजरे की ओर बढ़ा। उसने देखा बाकी शेर तो इधर उधर घूम रहे हैं,
लेकिन एक शेर दीवार की ओर मुंह किए लेटा हुआ है। मिंकी एक तरफ छिपकर उन पर नजर रख रहा था। तभी एक शेर दूसरे से बोला, कितना मूर्ख है ये हरितवन का शेर, इसे लगता है यह यहाँ से भाग जाएगा। हमें देखो, आज तक हम नहीं भाग पाए। मिंकी को समझ आ गया कि यह सिंहू है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद जब सभी शेर सो गए, तब वह चुपचाप सिंहू के पास गया और बोला, महाराज, मैं हूँ मिंकी बंदर, हरितवन से आया हूँ। सिंहू ने आंखें खोली। मिंकी, मुझे धोखे से बेहोश कर पकड़ा गया, मेरी मदद करो। मिंकी बोला, महाराज, चिंता मत कीजिए, हम सब योजना बना चुके हैं। कल रात हम हमला करेंगे और आपको छुड़ा लाएंगे। रात में मिंकी जंगल लौट गया और सबको सच्चाई बता दी। सभी जानवर बहुत गुस्सा हो गए। धीरू हाथी बोला, भाइयों, यह गुस्से का नहीं, समझदारी का समय है। कल रात जैसे तय हुआ है, हम चुपचाप सर्कस पर हमला करेंगे। मिंकी आगे आगे पेड़ों पर चलेगा और खतरे की जानकारी देगा। अगली रात सभी जानवर इकट्ठे होकर शहर की ओर चले। जब वे सर्कस पहुंचे तो वहां के चौकीदार ने सीटी बजाई, लेकिन मिंकी ने उसे झपट लिया। एक गीदड़ ने हमला कर उसे बेहोश कर दिया। फिर सब आगे बढ़े। शेरों के पिंजरे में पहुंचे तो शेर उन्हें देखकर चौंक गए। धीरू हाथी ने अपनी सूंड से पिंजरा तोड़ दिया। सभी शेर बाहर आ गए। एक शेर बोला, सिंहू भाई, हमें भी अपने साथ ले चलो। सिंहू बोला, ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम हरितवन के किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। सभी शेरों ने वादा किया। सर्कस में हंगामा सुनकर सर्कस मालिक और रिंग मास्टर आ गए। मालिक घुटनों के बल बैठकर बोला, हमें माफ कर दो। सिंहू गर्जा, आज के बाद अगर किसी जानवर को यहाँ देखा तो मैं सर्कस को तहस-नहस कर दूंगा। इंसानों को खुद करतब दिखाओ। रिंग मास्टर को नौकरी से निकालो। सभी जानवर अपने राजा सिंहू के साथ खुशी खुशी हरितवन लौट गए। टिन का सिपाही एक टिन से बने सिपाही और उसके प्रेम की है। कई साल पहले एक छोटे से शहर में एक खिलौने की दुकान थी। उस दुकान में तरह तरह के खिलौने थे, लेकिन उनमें सबसे खास था टिन के सिपाहियों का एक सेट। ये सिपाही टिन से बने थे और उनकी वर्दी चमकीले रंगों से सजी थी। सेट में कुल 25 सिपाही थे, लेकिन उनमें से एक सिपाही बाकियों से अलग था। वह सिपाही एक टांग पर खड़ा था, क्योंकि जब उसे बनाया गया था तो टिन खत्म हो गया था और उसकी दूसरी टांग नहीं बन पाई। फिर भी वह सिपाही उतना की हिम्मत वाला और सुंदर था जितने बाकी सिपाही। उसका नाम था टिन का सिपाही। एक दिन एक छोटे लड़के ने वह सिपाहियों का सेट खरीद लिया और अपने घर ले आया। लड़के ने सिपाहियों को अपने कमरे में एक मेज पर सजा दिया। वहां टिन के सिपाही ने पहली बार एक सुंदर नन्ही नर्तकी को देखा। नर्तकी भी एक खिलौना थी जो कागज से बनी थी। उसकी पोशाक नीली और चमकीली थी और वह एक टांग पर नृत्य की मुद्रा में खड़ी थी। टिन के सिपाही को लगा कि नर्तकी भी उसकी तरह एक टांग वाली है और उसे उससे प्यार हो गया। वह दिन रात बस उसी को देखता रहता। लेकिन टिन का सिपाही अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। वह सिर्फ अपनी आंखों से नर्तकी को निहारता और मन ही मन सोचता, काश मैं उसके पास जा पाता और उसे बता पाता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। नर्तकी भी उसकी ओर देखती और मुस्कुराती, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हो पाती। लड़के के कमरे में एक और खिलौना था, एक शैतान जैसा दिखने वाला डेविल बॉक्स। यह शैतान टिन के सिपाही से जलता था, क्योंकि उसे लगता था कि नर्तकी उसकी ओर ज्यादा ध्यान देती है।
एक रात जब सब सो रहे थे, शैतान ने टिन के सिपाही को धमकी दी। उसने कहा, उस नर्तकी को देखना बंद करो वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। टिन का सिपाही डरा नहीं। उसने शैतान को जवाब दिया, मैं किसी से डरता नहीं। मेरा प्यार सच्चा है और मैं नर्तकी को हमेशा देखता रहूंगा। शैतान गुस्से से भर गया और उसने टिन के सिपाही को नष्ट करने की ठान ली। अगले दिन जब लड़का अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था, शैतान ने चुपके से एक चाल चली। उसने खिड़की खोल दी और हवा का एक तेज झोंका भेजा। हवा के झोंके ने टिन के सिपाही को मेज से उड़ा दिया और वह खिड़की से बाहर गिर गया। वह सीधे सड़क पर जा गिरा। उसकी एक टांग होने की वजह से वह खुद को संभाल नहीं पाया। सड़क पर दो शरारती लड़कों ने उसे देख लिया। उन्होंने उसे उठाया और एक कागज की नाव में रख दिया। फिर उस नाव को एक नाले में बहा दिया। टिन का सिपाही नाव में बैठा था, लेकिन उसका दिल डर से कांप रहा था। नाला तेजी से बह रहा था और नाव कभी इधर तो कभी उधर डगमगा रही थी। अचानक नाव एक बड़े गटर में जा गिरी जहां अंधेरा था और चूहे इधर उधर भाग रहे थे। गटर में एक बड़े चूहे ने टिन के सिपाही को देख लिया। चूहा बोला, यह मेरा इलाका है। यहां से गुजरने के लिए तुम्हें टोल देना होगा। टिन के सिपाही ने जवाब दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक सिपाही हूं जो अपने प्यार को ढूंढ रहा है। चूहा हंसा और बोला, फिर तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। लेकिन टिन का सिपाही हिम्मत नहीं हारा। उसने अपनी छोटी सी राइफल निकाली और चूहे को डराने की कोशिश की। चूहा डर गया और भाग गया। लेकिन तभी नाव टूट गई और टिन का सिपाही पानी में बहने लगा। पानी उसे एक नदी में ले गया जहां एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा था, लेकिन टिन का सिपाही निराश नहीं हुआ। वह सोचता रहा, मुझे अपनी नन्ही नर्तकी के पास वापस जाना है। मैं हार नहीं मानूंगा। उसने मछली के पेट में अपनी राइफल से इधर उधर प्रहार करना शुरू किया। मछली को तकलीफ होने लगी और उसने टिन के सिपाही को उगल दिया। जब टिन का सिपाही बाहर आया तो वह समुद्र के किनारे था। एक मछुआरे ने उसे देखा और उठा लिया। मछुआरे ने उसे बाजार में बेच दिया और संयोग से वही लड़का जिसके पास पहले टिन का सिपाही था उसे फिर से खरीद लिया। इस तरह टिन का सिपाही अपने घर वापस आ गया। जब टिन का सिपाही कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि नन्ही नर्तकी अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी, उसकी ओर मुस्कुरा रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। शैतान अभी भी वहां था और उसने एक आखिरी चाल चली। उसने लड़के को उकसाया कि वह टिन के सिपाही को आग में फेंक दे। लड़के ने टिन के सिपाही को चिमनी में फेंक दिया। आग की लपटों में टिन का सिपाही पिघलने लगा। उसने आखिरी बार नन्ही नर्तकी की ओर देखा। उसी वक्त हवा का एक तेज झोंका आया और नन्ही नर्तकी भी आग में गिर गई। वह कागज से बनी थी, इसलिए वह जल्दी ही जल गई। लेकिन जैसे ही वह जली, उसकी राख एक दिल के आकार में बदल गई। टिन का सिपाही भी पूरी तरह पिघल गया, लेकिन उसका टिन एक छोटे से दिल के आकार में जम गया। मोरल ऑफ स्टोरी। टिन के सिपाही की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। भले ही रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हमारी भावनाएं सच्ची हैं तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें हिम्मत, प्रेम और बलिदान की भावना सिखाती है। टिन का सिपाही भले ही एक टांग वाला था, लेकिन उसकी हिम्मत और प्यार ने उसे अमर बना दिया।
प्यार और हिम्मत की कोई सीमा नहीं होती। टिन का सिपाही भले ही एक छोटा सा खिलौना था, लेकिन उसकी कहानी बहुत बड़ी है। भोलू चूहा का बूट महल। भोलू चूहा बहुत चालाक था। वह एक हरे भरे वन में रहता था। उसने अपने लिए एक प्यारा सा बिल बना रखा था। जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, जिसमें एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। उस बच्चे के पास बड़े बड़े चमड़े के बूट थे, लेकिन अब वे छोटे हो गए थे। उसने वे बूट जंगल के किनारे फेंक दिए। भोलू चूहा, अरे वाह, ये बूट तो कमाल के हैं। इनमें तो मैं राजा जैसा आराम से सो सकता हूँ। भोलू ने एक बूट को घसीटकर अपने घर के पास ले आया। दूसरा बूट बहुत भारी था, वह उसे नहीं ला पाया। तो उसने एक ही बूट को साफ किया, उसमें फूल पत्तियों से सजावट की और उसे अपना आरामगाह बना लिया। अब भोलू चूहा बहुत खुश रहने लगा। वन के अन्य जीव, गिन्नी गिलहरी, टिंकू खरगोश और मीठू मैना उसे देखने आते। जब भी कोई आता, भोलू चूहा घमंड से अपने बूट महल पर चढ़कर बैठ जाता। एक दिन मिट्ठा तोता मिलने आया। मिट्ठा तोता, भोलू भाई, क्या शानदार बूट महल है। इसमें तो आप किसी राजा जैसे रहते हो। भोलू चूहा, नाक ऊपर करते हुए नजर मत लगाना। बड़ी मुश्किल से सजाया है। तुम्हारी जैसी नजर लगेगी तो सब खराब हो जाएगा। मिट्ठा तोता, मैं तो सिर्फ तारीफ करने आया था, पर तुम्हारा घमंड तो अब आसमान पर चढ़ गया है। भोलू चूहा, मुझे किसी की तारीफ नहीं चाहिए। तुम सब मुझसे जलते हो क्योंकि तुम ठंड में ठिठुरते हो और मैं आराम से इस बूट में सोता हूँ। मिट्ठा तोता चुपचाप चला गया। अब भोलू ने सभी जानवरों से बात करना बंद कर दिया। वह अकेला पड़ गया। एक रात जंगल में तेज बारिश हुई। भोलू बूट में सो रहा था। बूट के नीचे एक छोटा सुराख था, जिससे पानी अंदर भरने लगा। थोड़ी ही देर में पूरा बूट पानी से भर गया। भोलू चूहा घबराकर, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, मैं डूब जाऊंगा। वह उछलता रहा लेकिन बूट से बाहर नहीं निकल सका। दूर एक पेड़ पर मिट्ठा तोता अपने बच्चों के साथ बैठा था। मिट्ठा तोता, बच्चों, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है, चलो देखें। जब उसने देखा कि आवाज भोलू के बूट से आ रही है, तो वह तुरंत उड़कर पहुंचा। भोलू चूहा, डूबते हुए भाई, बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मिट्ठा तोता, अरे, अब तुम्हें किसी की जरूरत है? भोलू, हाँ भाई, मुझे माफ कर दो, मैं घमंड में आ गया था। मिट्ठा तोता उसे खींचने लगा, लेकिन भोलू का वजन ज्यादा था। वह अकेला नहीं निकाल सका। मिट्ठा तोता, रुको, मैं मदद लाता हूँ। वह वन में गया, लेकिन कोई जानवर मदद को तैयार नहीं हुआ। तभी रास्ते में डब्बू कौवा मिला, जो मदद को तैयार हो गया। मिट्ठा और डब्बू दोनों ने अपनी अपनी चोंच से भोलू की टांग पकड़कर जोर लगाकर उसे बाहर निकाला और एक ऊंची जगह रख दिया। भोलू चूहा, रोते हुए, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। अगले दिन उसने बूट को उल्टा करके उसका पानी निकाला और फिर उसे नदी में फेंक दिया। मिट्ठा तोता और डब्बू कौवा ने यह देखा और मुस्कराए। भोलू अब सब जानवरों के पास गया और सबसे माफी मांगी। अब वह घमंडी नहीं, सीखा हुआ चूहा बन गया था। कहानी की सीख: घमंड करना नुकसान का कारण बन सकता है। विनम्रता और दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है।